अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। तो ये मैं कल रात गई थी डॉक्टर के और तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, आप लोगों को बताया था। तो गले में कुछ ज़्यादा ही दर्द और तकलीफ़ थी, गला ख़राब था। तो डॉक्टर साहब के पास गए, मेडिसिन ली, कुछ मेडिसिन चेंज हुई। उसके बाद जो है एज़ यूजुअल घर वापस आ गए, मेडिसिन वगैरह ले ली। इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं कि इतने आराम से चली जाती हूँ, लेकिन बस कभी कभी तबीयत बिगड़ जाती है तो मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। बस वायरल है और कुछ भी नहीं। तो बस फिर उसके बाद तो उस दिन हमने वीडियो बनाई नहीं है। फिर ये सेकंड डे मॉर्निंग की वीडियो है। तो आज नाश्ते में हम क्या बना रहे हैं? आज नाश्ते में पता है मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ छोले, और वो भी जैसे होते हैं ना, पायों का जो सूप था, मैंने पाए बनाए थे तो उसका सूप जो है मैंने थोड़ा सा सेव करके रख लिया था फ्रीज़र में। रखा मैंने छोलों की वजह से ही, ताकि मैं छोले बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। क्या है, हम बाहर से जब छोले लेकर आते हैं ना तो वो हमें काफ़ी टेस्टी लगते हैं और घर वाले इतने मज़े के नहीं लगते। तो वो यही सीक्रेट है। तो पहले रेसिपी पे बता दूँ, मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं ली है। तो उसको मैंने हल्का सा सॉफ्ट किया है, चॉप करके जो है ना, थोड़े से ऑयल में, थोड़ा ऑयल नहीं है मतलब सही ऑयल ले लिया है, जैसे आधी प्याली एक। तो वो ऑयल लेके उसमें मैंने प्याज डाल दी है, और जब वो थोड़ी सॉफ्ट हुई तो उसके अंदर मैंने लहसुन और हरी मिर्च को जो कूट के रख लिया था वो डाल दिया है। वो जब दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो गई, हल्का सा कलर आया, ज़्यादा कलर नहीं, बिल्कुल हल्का सा, तो फिर मैंने उसमें हल्दी, मिर्चें, नमक, पिसा धनिया, ये चीज़ें डाल दी। ये भी आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना इसमें ऐड कर दीजिएगा। बस ये कैजुअल से मसाले हैं जो सबके घरों में होते हैं और सभी इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी सी भुनाई कर लें और थोड़ा सा पानी डाल के ना 5 मिनट के लिए सिर्फ इसे, मसाले को जो है ना हल्की आंच पे पकने दें, और उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। तो क्या होगा, प्याज भी बिल्कुल नरम हो जाएगी और मसाले भी फूल जाएंगे और यकजान हो जाएंगे, और तो इसकी भुनाई जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। देखें 5 मिनट के बाद जो है मैंने इसे मज़ीद भून लिया था। तो देखें कैसे ग्रेवी अच्छी मज़ेदार सी बन गई है, कोई प्याज वगैरह इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो बस इस तरह से जो है हमने इसकी प्याज को, इसको 5 मिनट के बाद जो है अच्छे से भुनाई कर ली है। भुनाई करने के बाद ना मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने यखनी बचा के फ्रीज़ की हुई थी ना, वो मैं आपको यखनी दिखाती हूँ। मसाला तो यहाँ भुन रहा है। अच्छा, टिश्यू जैसे ही मेरे हाथ में आता है ना तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे इससे ना चूल्हे को साफ़ करना चाहिए। जब भी मेरे हाथ में टिश्यू आता है ना किचन में, तो मैं चूल्हे का जो है ना साफ़ करने लग जाती हूँ। मुझे चूल्हा टिश्यू से साफ़ करके ना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए बस जैसे ही मुझे टिश्यू यहाँ रखा हुआ नज़र आया, मैंने उससे फ़ौरन जो है ना चूल्हे को साफ़ कर लिया, जबकि मैं अभी रेसिपी की तरफ मेरा पूरा फोकस था। खैर तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सूप है। अच्छा, इस सूप के अंदर जो मसाले डले होते हैं ना, जैसे गरम मसाला, वो इसमें डला हुआ है। ये देखें, ये मैंने सूप पलट दिया है तो पीछे आपको गरम मसाला इसमें डला हुआ नज़र आएगा, जैसे कि काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह है। लेकिन मैंने ये इसमें मिक्स नहीं करना है। थोड़ी देर जब मैं इसे छोड़ दूँगी ना तो ये नरम हो जाएगा, और जैसे नरम हो जाएगा ना तो मैं इसे इस तरह स्पून की मदद से ऊपर ऊपर से इसको हटा लूँगी, क्योंकि ये सूप मैंने फ़ौरन ही निकाला था। और किसी के पास अगर ऐसा है ना तो वो पहले से अगर सूप निकाल के रख देगा ना, तो ये जब अगर नरम हो जाएगा तो वो वैसे ही अलग हो जाएंगे। तो मैंने क्योंकि फ़ौरन से ही डाल दिया था, इसलिए मैंने बाद में ये जो इसके ऊपर गरम मसाला है ना सारा ही निकाल लिया था। मुझे कुछ भी उसमें नहीं चाहिए थी ऐसी चीज़ जो मुँह में आए और टेस्ट ख़राब करे। तो आप लोगों के पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा इसको गर्म करके भी निकाल सकते हैं। बस मुझे जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया। तो सूप डाला, सूप जैसे ही नरम हुआ तो फिर मैंने इसमें जो छोले पहले से ही मेरे पास बॉयल थे वो डाल दिए। थोड़ा सा पानी भी डाला क्योंकि सूप कम था ना, तो पानी डाल दिया। और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें पिसा गरम मसाला डाल दिया है। और कम से कम 10 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे पकने दें, ताकि बहुत अच्छा सा जो है ना इसमें टेस्ट आ जाए और अच्छे से रच बस जाए। ये नहीं कि सब चीज़ें तैयार हैं तो बस मिलाया और उतार दिया, नहीं। 10 मिनट 20 मिनट तक इसके हल्की आंच पर ना इसे पकने दें, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है ना इसका चनों का बन जाएगा पायों के साथ। और साथ ही मैंने जो है मज़ेदार से 2 पराठे बना लिए, और एक जो है ना वो नान रखा था होटल का, तो वो नान जो है उसको तल लिया था। तो हम नाश्ता इंजॉय तो करते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं होता। बस पराठे आप देखते ही हैं मेरे कि कैसे छोटे छोटे से पराठे होते हैं, बस इतने इनफ होते हैं। इसमें से एक पराठा मेरा, एक बेटे का और एक बेटी का। बेटी को फिर उसने कहा कि शायद मैं पाए आपने डाल दिए तो मैं छोले इतने शौक़ से नहीं खाऊंगी, मुझे जो है ना आप
अंडा फ्राई कर दें। तो चले अभी उसके लिए अंडा भी हमने फ्राई कर दिया, क्योंकि वो पाए इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, जबकि पाए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हैं और सर्दियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे सर्दी गर्मी दोनों में ही खाने चाहिए, बट अगर जो नहीं खाता तो उसे सर्दियों में तो लाजमी ही खाने चाहिए। साथ साथ जो है सफाई भी चल रही है। जो यहाँ पर पराठे बनाए थे तो सूखा आटा था, उसका भी मैंने डब्बा जो है साफ़ करके वो भी रख दिया है, और ये चीनी पत्ती की जो जार्स हैं ये भी साफ़ कर दिए हैं। अच्छा, ये जो है ना गले में ना मेरे तकलीफ़ है, दर्द है, जिसकी वजह से बोलना ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, तो इसलिए जो है बहुत आराम आराम से बोल रही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि आराम से बोलना चाहिए, ज़्यादा चीख चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, फिर जो है गले में तकलीफ़ होती है और फिर स्लो स्लो ही बोलना पड़ता है। तो ये नान जो है इसे फ्राई कर लिया था। आप देखकर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये इतना क्रिस्पी और मज़ेदार था ना, तभी मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ के और वहाँ खड़े खड़े ही खाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर इस तरह से खा लेंगे तो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा लगा था। और आप देखें कि वीडियो के चक्कर में ना, ये मैंने अब वीडियो में देखा है कि ये जार तो 2 बार साफ़ हो गए। देखें वीडियो में क्या क्या होता है। ये 2 बार साफ़ हो गए। एक बार पहले मैंने साफ़ करके रख दिए थे, लेकिन वो इधर ही रखे रहे तो मुझे लगा शायद मैंने साफ़ नहीं किए, क्योंकि फिर मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, तो फिर दोबारा से इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद जो है कुछ एक रेक मुझे लेना है, वो मैं वापस आके जो है ना उसकी पिक्चर जो है लगा के दूँगी। आप लोग देखिएगा, वो दराज पे तो मिल रहा है, लेकिन मुझे इस तरह से जो है ना नहीं मिल रहा। उसी के चक्कर में मैं गई थी, और ये बड़ी बड़ी शॉप्स हैं लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि ये चाइना के आइटम होते हैं ना, तो फिर ये जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, तो ये उनके पास ही मिलेंगे, तो फिर वो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। बहरहाल कुछ छोटा मोटा सा सामान मैंने यहाँ से ले लिया था, और उसके बाद जो है हमने किया घर का रुख। रक्शे में बैठे थे, चिंची जो होती है ना उसमें, और ऐसी प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। इतना कोई सुकून मिल रहा है, क्योंकि अभी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ तो हैं नहीं। दिसंबर तो चल रहा है, पर कराची में हैं हम, तो फिर आप लोग खुद ही सोच लें कि कराची में तो पीक की सर्दी भी ऐसी होती है जैसे कि सिंध या पंजाब में जो है दोपहर के वक्त में होती है। तो बस ऐसे हम चिंची में जा रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, इतनी कोई ठंडी मज़ेदार सी हवा लग रही है। दिल पता है क्या चाहता है, जो शोर शराबा नहीं हो और सुकून से बस आंखें बंद करके ना बैठे रहें। पर वो जो झटके आते हैं ना उससे जो हिलते हैं, तो वो सुकून से बैठने नहीं देते हैं। तो बस थोड़ा सा ही सफ़र था, जल्दी से ख़त्म हो गया। यहाँ पर घर आकर ना ये सेब रखे हुए थे, तो इस पर जो है काला नमक डालकर खाया तो बहुत मज़े का लगा था। अच्छा, ये सेब हैं तो हरे, बिल्कुल बिल्कुल हरे सेब हैं, पर टेस्टी इतने हैं और मीठे इतने हैं कि मैंने जो ना इतना मीठा सेब नहीं खाया अभी तक जितने ये मीठे हैं। तो ये बहुत टेस्टी लग रहे थे, और फिर मैंने बेटे को भी इसी तरह से कट करके और काला नमक डाल कर दिया। वो तो बेटे को तो अगर काला नमक वगैरह नहीं डाल के दूँ ना, तो वो तो कभी भी नहीं खाएगा। उसको तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। वो बहुत चटोरा है, उसे बहुत चटपटी चीज़ें जो है ना चाहिए होती हैं। तो यहाँ घर आ गए थे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो 2-4 चीज़ें मैंने ली हैं। और रेक का वही था कि जो रेक मुझे चाहिए था नहीं मिला। वो इस तरह से, जैसे ये गिलास का आप स्टैंड देख रहे हैं ना, इस तरह से है। नीचे आप उसमें हैंड वॉश वगैरह कुछ भी लिक्विड रख दें, और ऊपर जो है ना जिस तरह से आप इसका देख रहे हैं ये स्टैंड बना हुआ है ना, इस तरह से उसमें स्टैंड बने हुए हैं 2। तो जैसे सफाई वगैरह करते हैं ना, रेक की सफाई कर ली और झाड़ पोंछ कर लेते हैं, मतलब किचन के जो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं वो आप आराम से ना उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो वो उसकी वजह से मुझे वो रैक चाहिए, जो मुझे नहीं मिल रहा। मैं अभी जो है ना उसकी पिक्चर भी लगा कर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहरहाल वो तो मुझे नहीं मिला, वो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। तो फिर मुझे ये डस्टर था, ये डस्टर भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, ये चाहिए था, लेकिन ये डस्टर पुराना हो गया है। वो भी मुझे ऑनलाइन एक फ़ाइबर का आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि वो मंगवा लूँगी। तो अभी मैं गई थी तो मुझे ये नज़र आया, तो मैंने ये ले लिया। कोई इतना महंगा नहीं था, 250 का ही ये मुझे मिला था। और उसमें जब कमेंट पढ़ते हैं ना वो फ़ाइबर वाला, या फिर जैसे वो एक फ़ैन साफ़ करने का आया है जिसमें वो फ़ोल्ड हो जाता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो दे रहे हैं ना तो वो मतलब बेईमानी कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। तो वो जो फ़ोल्ड नहीं होता और वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और इस तरह के जो वो फ़ाइबर वाले हैं, कोई कहता है उसके ये जो रेशे हैं वो गिर रहे हैं, कुछ ये मतलब इस तरह के कमेंट होते हैं। कोई तो बहुत तारीफ़ कर रहा था और कोई बिल्कुल भी रिजेक्ट कर देता है। और ये सॉप होल्डर भी मैंने लिया था, सॉप होल्डर भी मुझे ऑर्डर पे मंगवाना था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। बट ये है कि
इसमें देखें मोबाइल भी रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल अब कौन ही रखेगा इसमें, तो बस मुझे तो ये शॉप के लिए ही चाहिए, तो मैं इसमें शॉप ही रखूँगी। पर वो जो मैं ऑनलाइन मंगवाना चाह रही थी ना, वो इस तरह से अगर उसको रखें ना बेसन के ऊपर, तो क्योंकि बेसन मेरे पास छोटा है तो उसे इस तरह से रखें ना तो वो चिपक जाता है। अब मसला क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं 4-5 भी मंगाती हूँ ना, तो मुझे सबकी डिलीवरी चार्जेस अलग अलग देने हैं। तो इतने की ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होंगी जितने के डिलीवरी चार्जेस हो जाते हैं। अब ये दराज का समझ नहीं आ रहा, जब हम एक ही पेज पे ऑर्डर कर रहे हैं तो तमाम ऑर्डर एक साथ आ जाने चाहिए ना, लेकिन नहीं, तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो अलग अलग आएंगे और उनके अलग अलग डिलीवरी चार्जेस होंगे। तो बस इस तरह से फिर मैंने ये सॉप होल्डर भी ले लिया कि वो 250 का अगर सॉप होल्डर होगा तो 150 उसका डिलीवरी चार्जेस होंगे। साथ ही साथ मुझे ये छोटा सा स्पून चाहिए था लकड़ी का, ये मैं लेकर तो आई हूँ, बड़े हैं मेरे पास, ये छोटा नहीं मिल रहा था। आजकल ये ज़्यादा कुकिंग में आपको पता है यूज़ हो रहे हैं। ये पुराने वक्तों में तो जैसे हमारी आंटी होती थी या हमारी दादी नानी होती थी, तो वो इसे अचार के मर्तबान में डालकर रखती थी। बट अब जो है ज़्यादातर ये कुकिंग वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। तो ये छोटा वाला साइज़, ये साइज़ नहीं था, तो पर ये भी मिल गया, चले सही है, ज़्यादा महंगा नहीं था, ये भी मुझे मिल गया है, तो मैंने ये ले लिया है। बस ये 2-3 चीज़ें ही मैं लेकर आई हूँ। और जो है ना, मैं अभी आपको जो रेक है ना उसकी पिक्चर दिखा रही हूँ। कोई इतना ख़ास या ऐसा कोई अनमोल नहीं है वो, बस मुझे ये देख रहे हैं आप, ये पिक्चर है उसकी और ये चाहिए। और अब मैं इसे कल जो है ना बेटे से बोलूँगी कि इसे ऑर्डर कर दें, ताकि फिर ये आ भी जाए। कुछ दिन तो लगेंगे ही आने में, तो इंशाल्लाह फिर जब आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस इसी के साथ जो है मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर लिया है तो दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी हर आने वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप लोगों के लाइक और कमेंट का कोई पैसे तो आप लोगों को नहीं देने पड़ेंगे, बस जो है ना कहते हैं ना, मेरा दिन बन जाएगा, मेरा दिल जो है ना खुश हो जाएगा और फिर मुझे अच्छा अच्छा काम करने के लिए जो है ना एक एनर्जी मिल जाती है। तो आप लोगों के जो लाइक होते हैं, कमेंट होता है और जो आप सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो समझे कि एक दिन बन जाता है और दिल चाहता है कि अब काम किया जाए कि हमें कोई देखने वाला भी है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मेरे 2 चैनल हैं और दोनों चैनल्स को ही आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, वो भी आप देखिएगा, क्योंकि मैं बहन के लिए जो है शूज़ और सैंडल लेने गई थी, तो वो उसे पसंद नहीं आ रही थी और मैं उसे वीडियोस भेज रही थी। तो फिर देखते हैं कि उसे कौन सी पसंद आएगी और वो यहाँ से लेनी भी हैं कि नहीं। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।